नमस्कार, आप देखिए तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। सोचिए, अगर कोई सिंगल आम आदमी, आम आदमी की बात कर रहा हूं, कोई सिंगल आम आदमी किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ अगर जिस तरह से नवाब मलिक कर रहे हैं, वो अगर सिंगल व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति अगर उस मंत्री के पीछे इस तरह से पड़ जाए जैसे नवाब मलिक समीर वानखेड़े के पीछे पड़े हैं, तो उस आम आदमी का क्या हर्ष होता। सोचिएगा, आप माई बाप हैं, आप जनता जनार्दन हैं। अगर ठीक है, समीर वानखेड़े को फंसाना है फंसाइए, लेकिन जिस तरह के नीचता वाली हरकत, जिस तरह से घटिया वाली सोच सामने में पेश करने वाला हूं, रखने वाला हूं, उससे पता चलेगा कि कितनी पीछे पड़ गए हैं और कितने डेप्थ तक पहुंच गए हैं कि अब समीर वानखेड़े की पत्नी का पर्सनल चैट शेयर किए जा रहे हैं। सोचिए कितनी हाईटेक इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, कितने सारी इंफॉर्मेशन निकाले जा रहे हैं कि समीर वानखेड़े की पत्नी का व्हाट्सएप चैट वायरल किए जा रहे हैं। अब वो भी फेक, लेकिन नाम है क्रांति रेडेकर, जो कि समीर वानखेड़े की पत्नी है। उनके मोबाइल से व्हाट्सएप चैट निकाल के वो भी ट्वीट किए जा रहे हैं। अगर ये आम व्यक्ति कोई मंत्री जी का चैट को वायरल कर दे तो अंदाजा लगाइए कि उस व्यक्ति का क्या हर्ष होगा। आप जनता जनार्दन है, डिटेल बताता हूं कि आखिर नवाब मलिक ने ऐसा कौन सा ट्वीट किया है जिससे क्रांति रेडेकर, जो कि समीर वानखेड़े की पत्नी है, वो भड़क गई है कि इसने तो हद ही पार कर दिया। समीर वानखेड़े की पत्नी का फेक आईडी का फोटोग्राफ्स लगा के चैट करके उसको रिलीज कर दिया। उसमें लिखा गया है कि मैम क्रांति, मेरे पास दाऊद और नवाब के कनेक्शन के पुख्ता सबूत हैं। ये एक व्यक्ति लिखता है, उसके बाद क्रांति रेडेकर, जो कि फेक नाम है लेकिन इसको जोड़ा गया है। उसके बाद क्रांति रेडेकर लिखती हैं कि अगर आपके पास कुछ है फोटोग्राफ्स तो हमें भेजिए। उसके बाद क्रांति ने लिखा कि आपके पैसे किस तरह के सबूत हैं, आपके पास किस तरह के सबूत हैं। क्रांति ने लिखा उस मैसेज में कि आपके पास किस तरह के सबूत हैं, क्योंकि जिसने लिखा था मैसेज कि मैम मेरे पास नवाब मलिक और दाऊद के फोटोग्राफ्स हैं, तो उसने बोला कि अगर है तो मुझे भेजिए। ये बातें क्रांति रेडेकर टाइप करती हैं। उसके बाद शख्स ने लिखा कि मेरे पास क्रांति रेडेकर के फोटोग्राफ्स हैं, तो अगर आपको चाहिए तो बताइए आप। उसके बाद क्रांति ने फिर से रिप्लाई किया, प्लीज सेंड मी, इसके लिए आपको इनाम मिलेगा। समीर वानखेड़े की पत्नी लिखती हैं, लेकिन ये तमाम चैट जो शेयर किए गए हैं, जो ट्वीट किए गए हैं, नवाब मलिक ने ट्वीट किया है, उसमें सिर्फ यही चैट को ट्वीट कर दिया गया है। उसके बाद जैसे ही इस तमाम चैट को बात करते हुए देखा और जब क्रांति रेडेकर ने इस सब चीज़ों को देखा, उसके बाद क्रांति रेडेकर ने पलट कर जवाब दिया कि ये चैट गलत तरीके से बनाई गई है और यह पूरी तरह से फर्जी है। मेरी किसी से भी ऐसी बातचीत नहीं हुई है। एक बार फिर बिना वेरीफाई किए पोस्ट किया गया है। मुंबई साइबर सेल में शिकायत दर्ज करा दी गई है। समर्थकों चिंता ना करें, यह हमारी संस्कृति और हमारी भाषा नहीं है। वो तमाम बातें, ये बात कही है क्रांति रेडेकर ने। सोचिए कि कितनी बड़ी साजिश रच के ये तमाम चीजें किया जा रहा है। लगातार समीर वानखेड़े की पत्नी ने कहा है कि इस तरह की घटिया सोच आप मत लाए कीजिए, लेकिन समीर वानखेड़े के खिलाफ साजिशें जो रच रहे हैं नवाब मलिक, इससे पता चलता है कि साजिश कितनी बड़ी किए जा रही है। और जब से हाईकोर्ट ने यह कह दिया है कि बोलने की आज़ादी है, तो नवाब मलिक तो और भी ज़्यादा फूले नहीं समा रहे हैं और इस तरह के चैट कर रहे हैं जिसमें क्रांति रेडेकर ने मना कर दिया कि हमने कभी चैट किया ही नहीं है और ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, हम ऐसा नहीं करते। ये तमाम चीज़ें उन्होंने ट्वीट किया है और साथ में कहा है कि मैंने मुंबई पुलिस साइबर सेल को ये तमाम चीज़ें भेज दिया है नवाब मलिक के खिलाफ। आपको लगता है आपने फॉर्मेलिटीज किया है, लेकिन लगता है कि
नवाब मलिक को बुलाहट भेजेगी, अब वो भी उनकी सरकार में, उन्हीं के सरकार है, कैबिनेट मंत्री हैं, और उनको बुला लेगी, ऐसा होने वाला है। लेकिन चलिए क्रांति मैडम, आपने कोशिश की है, उस कोशिश के लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर होगा भी तो सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी, क्योंकि ये सब कुछ दिखावा चल रहा है। सोचिए कि एक आईपीएस ऑफिसर ये कहता है कि मुझे जान का खतरा है, अब वो है परमवीर सिंह। वो खुद कह रहे हैं कि अगर मैं सामने आ गया तो लोग, मतलब वो लोग मुझे मरवा देंगे जो लोग ये 100 करोड़ की उगाही का खेल बंद करना चाहते हैं। तो आप किस खेत की मूली और बैंगन है क्रांति मैडम और समीर वानखेड़े? जाहिर सी बात है, कल सुप्रीम कोर्ट में ये मैं नहीं, ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट में परमवीर सिंह के वकील कह रहे हैं कि अगर मैं सामने आ गया तो मुझे मार दिया जाएगा, अगर मैं हवालात में चला गया तो मुझे मार दिया जाएगा। इसीलिए बेहतर है कि मुझे बाहर रहने दिया जाए और मैं तमाम वो बातें रखना चाहता हूं जो लगातार पिछले 6 महीने से रखा है। ये तमाम बातें परमवीर सिंह ने कोर्ट में कहा था, तो ये क्रांति मैडम का क्या हाल होगा, ये अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि हर चीज का अंत होता है। मनगढ़ंत कहानी रची गई थी अर्णव गोस्वामी खिलाफ, तो आखिर जो लोग रचने वाले साजिश करता थे उनका क्या हर्ष हुआ, ये जनता जनार्दन लगातार देख रही है। और जिस तरह से लगातार ये कर रहे हैं नवाब मलिक, वो भी कहीं ना कहीं देश की जनता जनार्दन और ऊपर वाला जरूर देख रहा है कि आखिरकार ये सब चीजें क्यों हो रहा है। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि आखिरकार कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि अभी भी मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में है। लेकिन जिस तरह से क्रांति रेडेकर ने जवाब दिया है नवाब मलिक को, अभी देखना होगा कि कौन है सही है कौन है गलत। लेकिन जिस तरह से क्रांति रेडेकर ने उन तमाम चैट को मना कर दिया कि हमने कभी बात इस तरह की ही नहीं है, उससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि क्रांति रेडेकर और समीर वानखेड़े का परिवार पूरी तरह से कॉन्फिडेंट में है और वो ठान चुकी है कि हमने कोई भी गलती नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है, बोलने की आज़ादी मिली है, तो उसमें लगातार इस तरह की हरकत नवाब मलिक किए जा रहे हैं और इस तरह से उस परिवार के पीछे पड़ गए हैं। और हर मिनटे, हर घंटे, हर सेकंड कोई ना कोई ट्वीट करते हैं वो जानकारी जो समीर वानखेड़े से रिलेटेड हो, वो चाहे सही या गलत, लेकिन ट्वीट किए जा रहे हैं। लेकिन अभी देखना होगा कि आखिरकार मुंबई साइबर सेल में जो उन्होंने कंप्लेन किया है उस पे मुंबई साइबर सेल कौन सी कार्रवाई करती है, क्या जेल में डालेगी या पूछताछ करेगी या कोई ऐसा एक्शन लेगी उनके कहने पे। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरा मैन धूल लाठी के साथ।